छोटी, ए छोटी, छोटी, अरे पानी नहीं है बच्चा। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा मां, ऐसी धाराशार वर्षा, दूर दूर की उपत्यकाएं भी भीग गई है। और मैं भी तो देखो ना मां कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, पर देखो सारे वस्त्र भीगो आई हूँ। मेरे सूखे वस्त्र कहाँ है मां? टोक दिया ना। इस घर में किसी को भी समझ है? नाटक तो होने से रहा इस घर में। ओम जय अम्बे। हाँ अम्बे मां करो। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? औरतों के कपड़े पहन के सोता है, कैसी बहकी बहकी सी बातें करता है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अब तो मुझे पूजा करवानी ही होगी। औरत ने आदमी के साथ सहवास किया, औरत ने आदमी के साथ सहवास किया, तो बनी गई पत्नी। ये आरती के समय क्या गा रहा है? चुप कर। माँ नए लिरिक्स है, कंपोज कर रहा हूँ। माँ बस चाय पिला दो। How yes, the Pancham speaking, the best music director. Oh सर आप हैं। सर आपका काम तो मैं कर चुका हूँ सर। सुनाऊँ सर? हाँ सर अभी भी। सर ये सिंघम का गाना मुझे भी पता है सर। अरे सर आपको बाद में कॉल करना पड़ेगा। भैया गायकी बहुत मीठी चीज है, दिल से सुना करो, शांत रहा करो। अच्छा शांति चाहिए तुम्हें? तो शांति चाहिए तो जाओ ना, पहाड़ों में जाओ, नदी के किनारे जाकर मछलियों को, वो पंछियों को गाना सुनो। जाओगे? जाऊंगा, पर तुम्हारी तरह खाली पीली खराब किसी से हो जा और आगे टच दे मुझे। चल यहाँ तो बताओ ना। चल 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 जा जाकर शूज लेकर बंद किया, हवा निकाली। भैया एक शर्ट पे जूस लाऊंगा, या अपने ऐसे कर हो जाओ बस। भैया जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो आपको अपना ना बॉडीगार्ड रखूंगा, मालूम है?
तेरा ये हारमोनियम ना माँ इसको ना मैं काट डालूंगा। काटो पहले। माँ कछुआ बना दिया। माँ उठा ले। माँ कहाँ? बैठते आती हो वो भी नहीं बजेंगे, कैसा सही है? पंचम शांत रहा करो। जितना बड़ा उतनी तो घुटनों में इसकी। अरे भगवती वाह बेरोजगार था आप जुआरी भी हो गए। No, this is not Jua. This is total mathematics, total probability. I have to go to washroom at 7 a.m. in the morning. Listen, you eats mango all the evening and shits in the morning. Ready है? वाह बेंचो भाई करो बहुत मेहनत कर रहे हो ना बेटा करो दिशाहीन मेहनत कौन करता है पता है हाँ? गाधा यानी तुम कितनी बार बोला हो कि बकरी का फार्म खोल देता हूँ नहीं सुनते। बकरी का फार्म खोलेंगे तो पड़ोसियों में इज्जत रहेगा। लक्ष्मण की बेटे की तरह ना। हाँ भाजी 8 लोग तो पल नहीं पा रहे इस घर में, अब आप बकरी पालेंगे। तेरे जैसे गाधा पाल रहा हूँ, हाथी पाल रहा हूँ, दिन में 20 अंडे खाते हैं। इतने पैसे में मैं 20 बकरी पाल लेता। दादाजी का आखिरी सपना था। ठीक है पीएफ का पैसा आ जाएगा तो अपने लिए एक बकरी का फार्म और मेरे लिए जिम खोल देना बस। बकरी का फार्म तेरे लिए खोलूंगा और उसके बाद तेरा शादी कर दूंगा। अरे बाबूजी थोड़ा तो आप अधिकारी के घर जाकर घुटने घिस गए। घुटने दबा रहा हूँ, रोइए मत। सुनिए, पुजारी जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि प्रोविडेंट फंड का काम इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि हमने अभी तक सत्यनारायण की पूजा नहीं करवाई है। अगर नारायण जी होंगे तभी लक्ष्मी जी आएंगी। अच्छा बाबा चाबी दो। मुंह नहीं धोया। बाबा बिस्किट अरे मुंह नहीं धोया। छोटे से मेरे तुम्हें खुद दे दो जाकर। बाबा आपने मुझे बोला था डांस के लिए ज्वेलरी खरीद के देंगे। मैंने एक दुकान लेके रखी है, उसने बोला है सस्ते में देगा। कब खरीदेंगे? कब खरीदेंगे? खरीदेंगे। अरे खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? डांस के लिए ना डांस होना चाहिए, ज्वेलरी नहीं चाहिए। वो आता है। अच्छा तुम्हें बाबा मैंने कुछ सोचा। अच्छा तुम सोचते भी हो। हाँ सोचना बंद कर देंगे ना, एक दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले इसको हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर देंगे। बाबा मेरे पास छोड़ो प्लान है, पता क्या करेंगे? हम नीचे बनाएंगे कार पार्किंग, वाह। उसके ऊपर बनाएंगे अपना घर अरे वाह। और उसके ऊपर बनाएंगे हम स्विमिंग पूल। अरे ये तो बहुत बढ़िया और आइडिया उसके है। ऊपर बनाएंगे म्यूजिक स्टूडियो। क्या बात है। वाह बाबा बस 5 लाख आपके पीएफ से। एक पैसा नहीं दूंगा बेंचो। एक पैसा मत दीजिएगा, ये फालतू का खर्चा ही है सब। आप मेरी बात सुनिए बाबा, मैं उधार में डूबा हुआ हूँ, मैं उधार लेने के नाटक किया तो मुझे कुछ 3 लाख के करीब चाहिए। मैं पहले उधार चुका लूं, फिर मेरे पास एक बढ़िया नाटक तैयार है। वो जैसे ही पैसा मिलेगा मैं वो नाटक करूंगा और जगह जगह पे करूंगा और फिर घर में पैसा ही पैसा। क्या गारंटी ना ये किस बात की है? नहीं तुम पैसा लगाओगे और पैसा वापस आएगा, इस चीज की तो गारंटी तो नहीं देखो, ऑडियंस कब किसको उठा ले कब किसको गिरा दे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और मैं अच्छा लेना और इस उठा ले गिरा मैं उठा ले गिरा दे। देयर शुड बी सम गारंटी ना। ऑल्सो यू गिव मी 2 लाख रुपीस, आई ब्रिंग यू गारंटी ऑफ जॉब एंड पीएफ। नहीं 2 लाख रुपए इसको नहीं दे पाएगा। अरे चुप रहो, अभी तक पीएफ का पैसा नहीं आया। ये चाहिए वो चाहिए, नोट कर खा जाओ मुझे, नोट कर खा जाओ। सबको कुछ ना कुछ चाहिए लेकिन तुम लोग कुछ करोगे नहीं। डंडा लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। तुम भी कुछ करो। बाबा आई हैव अ फुल प्लान। क्या हुआ?
यहाँ से वहां ले जाऊंगा बिल्कुल। क्या हुआ? इसीलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। और क्या? जब रास्ते में बाहर जाते हो तो लोग मुंह घुमा लेते हैं, फिर से कर्जा मांगने आ गया। हैं? इतना कर्जा लेके रखा है आपने, मुझे कोई इलेक्शन का टिकट क्या बस का टिकट भी नहीं देगा। ये ना, मुझे ऐसा कर्जदार बाप नहीं चाहिए। आपकी वजह से मुंह दिखाने लायक नहीं मैं अपने पार्टी के ऑफिस में। मैं ही चला जाता हूँ तुम लोगों को आजाद करके। अरे नहीं बाबा, इन सबका एक ही इलाज है, सबसे पहले सत्यनारायण की पूजा करवानी होगी। मेरी जिंदगी मुझे जीने दो। वो अच्छी, बुरी, आबाद, बर्बाद जैसी होगी मेरी वजह से होगी। अरे सर पे गलती लेकर भूल गया, बाहर ही आ। इतना छोटा सा कमरा है मेरा, ऊपर से माँ बाबा का भी सामान रहता है। मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ? मेरी जिंदगी में मुझे जीने दो। जिंदगी आबाद बर्बाद हो गया। डर के धंधे में फायदा ही फायदा है। डर के धंधे में फायदा ही फायदा है। इससे दोनों हाथ में लड्डू होता है। दुनिया में डर के धंधे की शुरुआत जो है वो अमेरिका ने किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को खड़ा किया और तालिबान के खिलाफ बाकी सबको इकट्ठा किया। यही तो डर का धंधा है। लोगों में डर होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे, तभी तो शस्त्र खरीदे बेचे जाएंगे। डर का धंधा होगा तो मार्केट में उछाल आएगा। इस राजनीति को हमें समझना भैया। भैया ये नरसिम्हा का मुखौटा है। मैंने अभी देखा, आप नरसिम्हा में कमाल लगोगे, कमाल। आप नरसिम्हा करोगे? मैं ये नाटक नहीं करता हूँ। अरे भैया करो ना, बड़े करोगे आप। मैं नाटक नहीं करता हूँ। ये कैसे नाटक करते हो तुम? ये नाटक अभी भी किया नहीं, अभी करना ये नहीं, आजकल कौन सा नाटक कर रहे हो? आजकल तो बढ़िया नाटक कर रहा हूँ। वो बाहर से आ रहे थे। बाहर से आ रहे हो, उनको भड़का रहे हो, लोगों को हिंसक बना रहे हो, क्या झूठी अफवाहें फैला रहे हो। एक मिनट भैया, मैं नाटक में बस सच दिखाता हूँ, ये झूठों का कारोबार मेरा नहीं है। सच दिखा दो। हाँ चलो। अरे कहाँ चल दिए आप? कहाँ चल दिए? सच देखने? अरे भैया अभी नहीं। हाँ अभी तो सच की रिहर्सल है। हाँ, शाम को सच का प्रदर्शन है। अभी सच की रिहर्सल है। हाँ। शाम को सच का प्रदर्शन। मुझे क्या देखना है? आपको प्रदर्शन देखना है? सच के सब लोग प्रदर्शन देखते हैं। ठीक है, मुझे प्रदर्शन हाँ। देखना है, लेकिन शाम को आ जाइएगा। अभी रिहर्सल है। रुक। ये क्या प्रदर्शन, ये रिहर्सल सच होता है? सच क्या है बताओ मुझे बस। अभी भैया मेरे रिहर्सल लेट हो रहा है, मैं आके आपको बता दूंगा। नहीं, रिहर्सल जरूरी नहीं है। सच क्या है ये जरूरी है। भैया रिहर्सल जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। क्यों मतलब आप रिहर्सल नहीं करते? नहीं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे थे? भाषण पढ़ रहा था। क्यों? तो कल बोलना है मुझे। बस हो गया ना रिहर्सल, यही तो है रिहर्सल। मैं ये नाटक नहीं करता हूँ तुम्हारी तरह। आप नाटक नहीं करते? नहीं। इसीलिए तो आपका कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, राजनीति में नाटक और नाटक में राजनीति अगर नहीं हो तो दोनों ही कामयाब नहीं हो सकता। मतलब हाँ मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप ये पढ़िए। डर के धंधे में फायदा ही फायदा है। इसमें दोनों हाथ में लड्डू होता है। अच्छा, बिना देख के बोलो। डर के धंधे में फायदा ही फायदा होता है। इधर
हाँ इधर घूमिए। इधर। तो भैया अभी आप मंच पर खड़े, ये मंच है, ये तो यहाँ घर है। नहीं भैया, ये राजनीति और नाटक में एक समानता है। जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। कैसे? कैसे मतलब, जैसे सोचिए गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है है ना? पर गाय हमारी माता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्यों मतलब, हमारी माता तो माँ है ना। हाँ माँ। हाँ तो फिर गाय हमारी माता नहीं है। लेकिन गाय हमारी माता है। हाँ तो जो है वो नहीं है ना? तो ये मंच नहीं है, ये मंच है। हाँ ठीक है, आप मंच पर खड़े हैं। हाँ। अभी आपको आपका भाषण जोर से बोलना है और लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए माइक 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 ये लीजिए, चलिए। तुम कौन हो? मैं भैया, मैं माइक का स्टैंड। चलिए, मंच तैयार, माइक तैयार। अब आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए। अब आपको बताना है। दीवार पर। दीवार? भैया दीवार कहाँ है? ये सामने। अरे चुप है वो? नहीं है, हाँ, नहीं है। ठीक है। अब सुनिए, जैसे हजारों लोग आते हैं बड़े बड़े नेताओं को सुनने, वैसे आज ये लोग आए हैं आपको सुनने के लिए। आप बताइए कि इनको क्या बताना चाहते हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि आप इनके जीवन। डर का धंधा जो है इसमें फायदा ही फायदा होता है। इसमें दोनों हाथ में लड्डू होता है। डर के धंधे की शुरुआत जो है वो इस दुनिया में अमेरिका ने की। अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को खड़ा किया, फिर तालिबान के खिलाफ बाकी सबको इकट्ठा किया। यही तो डर का धंधा है। जब लोगों में डर होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, तभी डर का धंधा होगा। लोग शस्त्र खरीदेंगे। यही इस राजनीति को हमें समझना है। जैसे हम हमारे देश में देख रहे हैं कि आप बारिश हो रही बात है, ये है या ये नहीं है? मैं कहीं भाषण कर रहा हूं। भैया क्या कर रहे हैं? अरे भाई की इज्जत करो इसको। भैया, अरे भैया भैया मत चाहिए नरसिम्हा। भैया भैया आप नरसिम्हा में कमाल लगोगे, मैंने अभी अभी देखा। भैया भैया क्या है? कपड़े धो रहे हो? नहीं, बकरी चढ़ा रहा। वो माँ की साड़ी लाई में धो देती। क्या कहते? वो भैया एवं के नाटक का आपको बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करना। भैया मैं डांस ड्रामा करने वाली हूँ जिसमें आप ना बहुत ही फिट बैठेंगे। आप करेंगे क्या? करेंगे भैया? मैं कीजिए ना मैं क्या करना है? बकरा बंद है। पेड़ होता है, पेड़ नहीं बनता, नहीं बंदर बनते हैं। हनुमान बंदर बने ये गणेश है। बनेंगे आप? कपड़े खोलूं पहले। मतलब आप बनेंगे ना? नहीं रुकिए, मुझे पूरा देखने दीजिए। पहनिए। क्या ये? कोई है नहीं घर में। पहनिए। दिख नहीं रहा मुझे। हाँ मैं दिख रहा है। एक रुकिए। आप सीधा खड़ा हो जाइए, सीना तानिए, सीना तानिए। हाँ, अब दाएं हाथ को ऊपर कीजिए, बाएं हाथ को नीचे कीजिए और घुटने को मोड़ दीजिए। अब चलिए। रुकिए, एक मिनट। आप पोज करके दिखाइए। रुकिए, एक मिनट। खोलिए। अरे ये देखिए। ये क्या? ये भी बच रही है।
अरे जोर से बोलिए। अरे ये नहीं बोलना है आपको, जोर से बोलिए। क्या? हे हिरण्यकश्यप, तेरा अंतिम दिन है आज। तेरा तुम बोले है? जोर से बोलिए। हे हिरण्यकश्यप। तुम सबने मिलकर घर का ये क्या हाल किया है? और छोटी तुम कब बड़ी होगी? शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, घर का काम कब सीखोगी? ससुराल वाले तो मुझे कब सोचेंगे कि माँ के घर से ये सब सीख कर आई है। चलो मेरे साथ। अरे माँ तुम क्यों छोटे की शादी की चिंता करती हो? हम ढूंढ के लाएंगे ना इसके लिए वाला। मैं ढूंढ के लाऊंगा इसके लिए एक नाटक वाला। अरे हाँ, थिएटर वाले तो है जो भविष्य की सोच रखते हैं, समाज को अलग नजरिए से देखता है, वही इसको खुश रखेगा। मैं ढूंढ के लाऊंगा सब बात। तुम्हारे पास वक्त है तुम्हारे नाटक से? आधी रात को आते हो, कभी भी कहीं भी चले जाते हो, तुम ढूंढोगे? Excuse me, gentlemen and old lady. हम अपनी छोटी की शादी किसी भी अरे गहरे नब्जू खैरे थिएटर करने वाले के साथ नहीं कर सकते। हम अपनी छोटी की शादी करेंगे एक सिंगर के साथ। अरे शोज करेगा, पैसे कमाएगा। अच्छा वो भी नहीं होगा तो स्टूडियो खोलेगा। अच्छा स्टूडियो नहीं होगा तो क्या करेगा? क्लासेस लेगा घर में। कितना अच्छा होगा, वो गाएगा, तू नाचेगी। वो गाएगा, ये नाचेगी। माँ मेरी बहन की शादी है, ये दोनों इस घर में कम है और कोई सरगरा नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कोई ना हो तो ही अच्छा है। हाँ तो मैं किससे शादी कर सकती हूँ वो भी तुम बता दो। इधर आओ, सुनो, मैंने एक लड़का देखा है, रोज शाम की आरती के लिए मंदिर में आता है। पुजारी जी से पूछ लिया है, कुंवारा है और संस्कारी भी है। बेटा ऐसा संस्कारी लड़का आजकल मिलता कहाँ है? काम भी कुछ करता है वो। हाँ। रोज शाम की आरती के लिए मंदिर आता है, काम भी कुछ ना कुछ करता ही होगा। रोज शाम को मंदिर कौन आता है? बेटा जो तकलीफ में होता है। हाँ, तो वो तो तकलीफ में होगा। इसकी शादी उससे करवा दोगी, फिर 1 साल बाद वो मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। सब लोग सुन लो, अगर इसकी शादी होगी तो किसी स्पोर्ट्समैन से होगी। अखबार नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, क्या क्या हुआ लड़कियों के साथ? अरे साथ में कोई हट्टा कट्टा रहेगा तो इसे कोई नहीं छेड़ेगा। मेरा ये फाइनल डिसीजन है, इसकी शादी अगर होगी तो किसी स्पोर्ट्समैन के साथ होगी बस। शादी करनी है, कुश्ती नहीं खेलनी। हाँ, ऐसे लोग मां दिमाग से बैन होते हैं। किसी दिन गुस्से में आके ऐसे मार दिया इसको तो मर जाएगी। हाँ कितनी सी है। लड़का कैसा चाहिए? लड़का समझदार चाहिए, 4 लोगों में उठना बैठना हो, समझदार हो, लोग इज्जत करते हो उसकी। मतलब ऐसा कोई सामाजिक या राजकीय नेता होना चाहिए। हाँ ऐसे लोग घर बार से भी ठीक ठाक रहते हैं, लोग इज्जत करेंगे, तुम्हें मैडम जी बुलाएंगे, काम निकलवाने के लिए तुमसे अर्जी लगाएंगे। मैडम जी ओह कीजिए, मैडम जी आहा कीजिए, मैडम जी ओह कीजिए। जिस दिन अर्जी पकड़ी जाएगी उस दिन पुलिस मैडम से आहा ओह करा लेंगे अच्छे से। कि मेरा मतलब all the सामाजिक नेता ही talk about they look like you, they look like thieves, scoundrels, you know. सही बात। Look at our girl, man. Look at our girl. She's such a beautiful girl. You're a so beautiful girl. She would want someone like someone who has a guaranteed job in hand, someone who has a PF in hand, who has a gratuity in hand, someone like this, guarantee, mama, guarantee. हाँ लेकिन बेटा ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? ना मिल जाएगा। नहीं, ना मत लाइए। वेल एजुकेटेड होने से क्या हो जाता है? हाँ? उसके पास जॉब भी तो चाहिए। इसको देख लो, अभी वेल एजुकेटेड के लिए कोई जॉब नहीं है। अरे अगर जॉब ना मिली तो उसको कोई लत लगी नशे को,
क्या देगा आजकल का। हाँ मतलब ऐसे लोग समाज से कटे कटे रहते हैं और काम का टेंशन रहता है, उसी चक्कर में देखो देखो, करम कभी कभी पी लेता है, इसका मतलब तो ये नहीं कि हर जॉबलेस को लत लग जाती होगी। हाँ, वैसे ना पी लेता है कभी कभी यही हमारे पार्टी का एजेंडा है। हम बेरोजगारी दूर करेंगे और ये नशा दारू सब कुछ बंद करेंगे। चुप रहो, ये हवा में तीर चलाना बंद करो तुम। ये घर है, कोई मंच नहीं जो आश्वासन देते फिरोगे। तो ठीक है, ये मेरा अपनी फैसला है। सबको मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। हम अपनी छोटी की शादी करेंगे एक लड़की के साथ। वोट देना पहले सुनो। इंडिया में 377 भी तो हट गई। On 18 November 2018, Supreme Court passed this decision. तुम मूवमेंट कर अपना। आवे तैयार, जाओ लेकर चलो जाओ, किसी लड़की को उठा के लेके आओ। एक गाने वाला, एक पॉलिटिशियन, एक थिएटर करने वाला, एक स्पोर्ट्समैन। मैं सबके साथ एक साथ शादी कर लेती हूँ। नहीं भगवान। क्यों मेरी माँ द्रौपदी बन जाती हूँ मैं शादी करके। देखिए तब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर जाना होगा तो मैं किसी स्पोर्ट्समैन के साथ बाहर चली जाऊंगी। मेरी सुरक्षा एकदम पक्की। छोटी तुम अरे लोग इज्जत करेंगे, मैडम बोलेंगे, मेरे होटल को भी बढ़ावा मिल जाएगा। शाम को आके मुझे और मेरे बच्चे को वक्त देने वाला भी मिल जाएगा। और अगर किसी लड़की से शादी कर ली तो घर का सारा काम करवाऊंगी माँ की तरफ। क्या? अरे खुशी जिंदगी जीऊंगी ना, यही तो चाहते हो। मेरी जिंदगी के बारे में सोचने वाली मैं कौन होती हूँ? तुम्हारी बहन की गरबा मत करो। औरत को कोई अधिकार नहीं है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने को। हम सिर्फ कहते रहेंगे, हम सिर्फ लिखते रहेंगे किताबों में, संविधान में कि लड़का लड़की एक समान। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। हम नाटक में थॉट दिखाएंगे कि हम जेंडर न्यूट्रल हैं। पर जिंदगी ये तो कितनी अलग है। हम आश्वासन देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। हम कहेंगे कि हम स्त्रियों के दुख को कितना समझते हैं और दुख मिटाने के लिए क्या करेंगे? मुफ्त में सरकारी चूल्हा दे देंगे कि वही बैठी रहो उसके सामने। सुरक्षा किसने कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा करना नहीं आती है? किसने कहा है? हम मर्द को क्यों नहीं सिखाते कि औरत की सम्मान करो? हम औरत को एक मर्द दे देते हैं जो उसे दूसरे मर्दों से सुरक्षा करे। किसने कहा है कि सिर्फ मर्द ही कमा सकता है? औरत क्यों नहीं कमा सकती है? क्यों औरत एक नौकर, एक बुद्धू, एक सेक्स ऑब्जेक्ट, एक काम वाली, एक बच्चे देने वाली, एक घर को मंदिर बनाने वाली होकर ही बैठी रहेगी? औरत लाचार, औरत बुद्धू, औरत आचार, औरत ऐसी, औरत वैसी, औरत पता नहीं कैसी, पर औरत औरत नहीं है। उसे एक इंसान का दर्जा कभी नहीं देंगे हम। अगर एक काम मर्द करे तो वो सही है और एक काम अगर औरत करे तो उस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाता है जिस पर आप सभी का साइन होता है। हमारी जिंदगी हमें जीने दीजिए। वो अच्छी बुरी या बाल बर्बाद जो भी होगी हमारी वजह से होगी। क्या बढ़िया लिखा है मैंने। क्या बढ़िया लिखा है मैंने। ये कल मैं ये बोलने वाला हूँ। ये मेरा क्या हो रहा है क्या हुआ? सो जाओ, पेट खराब है, रुकिए दवाई। अरे मैंने बोला दवाई चाहिए।
तो सो भी तो नहीं रहे। सो नहीं रहा हूँ, मतलब पेट खराब है। वो कब की खराब ही रहता है हमेशा। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ? अरे 1.5 साल हो गए रिटायरमेंट को, अभी तक पीएफ का पैसा नहीं आया। सोच रहा हूँ पैसा आएगा तो छोटी के शादी के लिए थोड़ा अलग से रखूंगा। इसी उम्मीद में सारा पैसा करम की पढ़ाई में लगा दी। सोचा कि सरकारी नौकरी करेगा। इंटरव्यू देते घूम रहा है, अभी तक घर नहीं लौटा। अरे उठो, तो साथ नहीं ले पाऊंगी जब सो जाते हो। काम में फंस गया होगा। इतने रात को कौन से काम होते हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हो? हमारा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे तो कौन सा बेटा ही कैसा नहीं है, नमूने हैं सारे, इतने सारे पैदा कर दिए। हाँ, मैंने अकेली ने कर दिए। अब लड़ने पर लग जाना। लड़ कहाँ रही हूँ, मेरा ही दिमाग खराब है जो समझाने लगती हूँ। आज तक कभी समझे हो जो आज समझोगे? बस हो गया, नहीं समझा मैंने। हाँ, नहीं समझा। चलो, ध्यान से चला करो, इतनी हो गई है। उठिए। नहीं चल के नहीं जा पाऊंगा। अरे ये किस होती है? एक दूसरे को समझते हैं तभी तो साथ निभा पा रहे हैं। पूरी जिंदगी बच्चों को संभालने में ही लगा दी। आराम से। कभी तुम्हारे तरफ भी तो ध्यान नहीं दे पाया। याद है, हमें हनीमून भी तो जाना था। कितनी पुरानी बात है ये। अरे इतनी भी पुरानी बात नहीं है। हाँ, उम्र बीत गई है, बूढ़े हो गए हैं अब हम। प्यार के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। ये फिल्मों वाली बातें फिल्मों में अच्छी लगती है। फिल्म भी तो देखना रहेगा। हाँ, शादी के बाद एक ही बार फिल्म देखे थे। फिल्म खत्म होने को आई, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पाया था। रास्ते में जब पकड़ा था तो मोहल्ले में आने के बाद जबरदस्ती छुड़वाना पड़ा था। फिर उसके बाद बच्चे हो गए। अकेला बचपन कितना तकलीफदार होता है। तभी मैंने तय किया कि ढेर सारे बच्चे होंगे, हंसते खेलते रहेंगे। ऐसे खेलते ही तो रहते हैं। Tonight I have made a tryst with my destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I will be awakened by my old monk Ram. Because Ram is the Sati of all my gum. Madam, I am Karam and I live near Trilopuri, near Badanala. Rejected. Arey madam, please listen to me. I am Karam and I live near Trilopuri. Rejected. नहीं ना madam, मैं Karam बोल रहा हूँ और मैं Trilopuri मेरे तो rejected नहीं है madam. I am Karam and I am rejected. मैं कौन हूँ?
उसका आज प्रोविडेंट फंड आ गया। इस सफर में मेरे परिवार वालों ने बहुत सहयोग दिया है। We promise to give better life for everyone. मैडम स्पीकर, मैं चाहता हूँ हर कोई तरक्की करे, खुद के साथ साथ इस घर को भी बेहतर बनाए। मैडम स्पीकर, पिछले कई सालों में जब तक मैं जॉब करता था, जितनी सैलरी घर में आती थी उससे कई ज्यादा अमाउंट आज घर में आई है। तकरीबन 10 लाख रुपए। तकरीबन 10 लाख रुपए जो एक बेहतर जिंदगी की सपना पूरा करेगा। मैडम स्पीकर, मैं को आजाद करना चाहता हूँ। बेरोजगारी, मर्जी से काम ना कर पाने की वजह, नशा और पड़ोसियों की सुबियों से। लक्ष्मण के बेटे। मैडम स्पीकर, हम आज से पहले खुद को पड़ोसियों के सामने छोटा महसूस करते थे, लेकिन आज के बाद हम किसी से कम नहीं है। पड़ोसी जैसा खर्चा भी कीजिए। मैडम स्पीकर, मैं आज ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये 10 लाख रुपए इस घर में किस तरह से खर्च कर दिए जाएंगे। मेरा पहला बेटा प्रथम, दूसरा बेटा धर्म, तीसरा बेटा एवं, चौथा बेटा पंचम और पांचवा बेटा करण को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी बचे जितने भी पैसे हैं यानी 5 लाख रुपए छोटी के शादी के लिए रख दिए जाएंगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। नहीं, जिसको शादी नहीं करना है उसको 5 लाख रुपए, ये बजट उन्होंने सोच समझ कर नहीं बनाया। I would like to bring your attention to a very strong point that she doesn't want to marry right now. That means she might have to marry later. But there are other important issues which have to be addressed right now, which cannot be addressed. सही बात है। मैडम स्पीकर, ये सरासर नाइंसाफी है। सारे बच्चे एक समान हैं, तो एक को 5 लाख, बाकियों को 1 लाख क्यों? और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नाटक करना, नाटक से पैसा आएगा, इस हिसाब से ज्यादा मिलना चाहिए। क्या है? गारंटी होनी चाहिए ना मैडम। मुझे आप 2 लाख रुपए दीजिए, आप मैं आपको जॉब देता हूँ। ये बेतुकी बात है। 10 लाख के हिसाब से हर किसी को 1,66,666 रुपए 667 पैसे मिलने चाहिए। बाकी समय पे खुद का वर्चस्व दिखाने वाले ये मर्द अभी पैसे बांटने के समय पे आके समानाधिकार का पाठ पढ़ा रहे हैं और लड़की की शादी इसको ये पैसा बांटने का निकष क्यों बनाया जा रहा है? ये भी मेरा सवाल है आपसे, बताइए। बात हमारी बकरी, बात हमारी बॉडी बिल्डिंग, बात हमारी बहन, बेरोजगारी की गई थी। तो ये 1 लाख रुपए से मैं क्या करूंगा? इससे तो ना मैं बकरी का फार्म खोल पाऊंगा और ना मैं जिम खोल पाऊंगा। ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये रख ले। मैं सबका सत्ताधिकारी पार्टी ने जो बजट अनाउंस किया हुआ है वो बजट सोच विचार करके नहीं किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप हमें मौका दें तो हम आपके सामने इससे सुधारित विकल्पों को चुनाव रख सकते हैं, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। रुको, ये शुक्रिया। मैं आपकी इजाजत के अनुसार ये बताना चाहूंगा कि जो बजट इस पैसे को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी समाज में इज्जत होगी तो मुझे इलेक्शन का टिकट मिल सकता है और मैं चुनाव जीत सकता हूँ, फिर इस दौर को चकाचौंध कर दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पीएफ का पैसा है उससे हम बाहर लंगर बांट दें। मैडम स्पीकर, सत्ताधिकारी पार्टी हाउस में ऐसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं तो इतना मारूंगा इलेक्शन का भूत कर दूंगा। मैडम स्पीकर, ये सरासर दादागिरी है। ये नहीं चलेगा। मैडम स्पीकर, हम इसका विरोध करते हैं। बाहर जाकर करो। मैं बाहर क्यों जाऊं? मेरे बाहर जाने की वजह क्या है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। नहीं चलेगी दादाशाही नहीं चलेगी। अगर किसी नतीजे तक पहुंचना ही नहीं था तो ये प्रोजेक्ट अनाउंस क्यों किया? मैं इस सब से विरोध करती हूँ। सबसे पहले सत्यनारायण की पूजा होगी बस। हेलो, हाँ जी, यहाँ से पता बोल रहे हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कोटर ग्रुप पीएफ टाइम्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ करण।
No, only Karam. You are speaking from great. No. Only is not my name. Karam is not my surname. Only is nothing. Karam is my name. You are speaking from great opportunity to work. No, sir. Karam. It starts with K. You are speaking from great opportunity to. अरे गरम नहीं है सर. गरम कैसे नाम हो सकता है? मेरा नाम करम है. I am your great opportunity. अरे नरम नहीं सर. How can नरम is soft. Soft is an adjective sir. My name is Karam. You are speaking from great. अरे सर शर्म नहीं आ रही आपको? 4 बार मैं करम बोल रहा हूँ, आप एक ही बात है क्या? आप ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अरे सर मैं करम बोल रहा हूँ भाई. करम आपको समझ नहीं आ रहा है? एक बार मैं करम बोल रहा हूँ. करम इट स्टार्ट्स विद के सर. के. नो आई एम नॉट गे. आई एम नॉट सेइंग आई एम गे. अरे आर यू इडियट यार? आई एम नॉट सेइंग आई एम गे. अरे यार आर यू इलिटरेट ब्लडी बॉस्टर? मैं पागल हो जाऊंगा भाई. मैं पागल हो जाऊंगा. हेलो. हाँ जी मैं पागल बोल रहा. नहीं सर मेरा मतलब मैं करम बोल रहा हूँ सर. मैं करम बोल रहा हूँ सर. मैंने आपसे कुछ बोला क्या सर? अभी नहीं बोला. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी कंपनी में अगर जॉब करने का मौका मिल जाए तो मैं आपकी कंपनी को यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा सर. नहीं कहीं ले नहीं जाऊँगा. आपकी कंपनी वही रहेगी सर. नहीं अरे आपकी कंपनी वही रहेगी. कहीं नहीं मतलब आपकी कंपनी की रेपुटेशन को मैं मतलब कर दूंगा कुछ सर. अरे सर कंपनी की रेपुटेशन लाइक इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ व्हाट? टॉप ऑफ माय हेड. ऑन द टॉप ऑफ मार्केट सर. ऑब्वियसली टॉप ऑफ मार्केट. नो टॉप ऑफ द मार्केट. सुनते हो? मार्केट लक्ष्मी नगर मार्केट सर. सुनते हो? सेंसेक्स सर. सेंसेक्स. अरे आई एम नॉट स्पीकिंग वल्गर. अरे मैंने कहा मैंशोद बोला आपको सर. अरे आपको गलत बोला सर. अरे भाई मेरा से मैंशोद टू यू मैंशोद. अरे तो डिडा से मैंशोद. अरे सर मैंने आपको चश्मा कहाँ है मेरा? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इस घर में दो सवाल चुप रहिए. चिल्ला कर गला खराब कर देंगे. गाना बना कर देते हो. ये लीजिए. बाहर कैसे गया? आप ही गए होंगे अखबार पढ़ने. जरा खाता बड़ी भी थे ना. अच्छा लो. कितने उधार चुकाना है पता है? हाँ? बाप का भी है, दादाजी का भी है और खुद का तो है ही. इसमें से देना है नंदलाल नायक को 25,000, सुरेंद्र शर्मा को देना है 55,000, हरि नारायण को देना है 40,000, सुरेश गुप्ता को देना है 70,000, विक्रम को देना है, मोहन को देना है. ये सारे पैसे देते तो पीएफ का सारा पैसा खत्म हो जाएगा. हाँ सुबह से ये चाहिए वो चाहिए. किसी दिन बाप को बेचकर खा जाएगा ये लोग. मुझे तो लगा था कि घर भी ठीक करवाएंगे. शादी के समय हो गया बच्चों का. मेहमानों का आना जाना भी होगा. हाँ मैं भी सोच रहा था कि ऊपर का छत भी बनवाई थी. अच्छा सुनिए, शाम को खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है तो आप स्टोर वाले के पास जाकर उसका उधार चुकाकर सारा सामान नकद लेकर आइए. अरे पिछले महीने तो सारा पैसा दिया था. वो पिछले महीने का था. अरे इतने सारे पैसे दिए थे वो सब क्या एक ही महीने का था. ठीक है जाओ पैसा लेके आओ. आपने रात को पैसे लिए थे क्या? अरे मैंने नहीं लिया. कल तुम्हें तो दिया था रखने के लिए. लेकिन नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर. अरे नहीं मिल रहा है मतलब? हाँ तुमने ठीक से देखा? मैंने सारी अलमारी देख ली लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला. नहीं मिल रहे. कौन चोरी कर सकता है? प्रथम धर्म करो, छोटी और जल्दी आओ. पैसे नहीं मिल रहे हैं. नहीं मिल रहे मतलब? मैंने अलमारी में रखे थे, सारी अलमारी खाली कर दी, एक भी पैसा नहीं मिला बेटा. अरे जाओ बाद में 2 लाख रुपए मांग रहे. कहाँ गए पैसे भाई? अरे कहाँ पे चुप बैठ गए? कहाँ गए पैसे यार? कहाँ गए पैसे? कब से बोल रही थी कि सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं. अगर पूजा करवा लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता. लेकिन मेरी इस घर पर सुनता ही कौन है?
देखा उसके कमरे में कुछ नहीं। कहाँ रखे? अब मेरे ऊपर शक कर रहे हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बता। मेरा करियर दांव पे लगा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपने नहीं दे दिया कोई हंसना पार्टी को आपको टिकट दिलाने के लिए? वाह, उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। जिस दिन तुम्हारे कमरे से पैसे मिलेंगे ना, उस दिन पूछूंगा मैं। बाबा 5 लाख दो। मैंने 3 लाख रुपया पाई करके जोड़ा है। मुझे इस फोन हैंडल में नहीं रहना है। चला जाऊंगा ये सब छोड़ के। देखो, घर में चोर पाल रहे थे आप, हाँ? इसी दिन के इंतजार था ना, एक दूसरे पर शक करता मेरे सब कोई। अरे मैंने पहले भी कहा है, मैं भी आप ही की तरह उधार में डूबा हुआ हूँ, पर आप तो चाहते हैं मैं सारा जीवन आप ही की तरह उधार चुका दी बिता दूं। क्या मांग लिया था आपसे? इतना ही बोला था कि डांस के लिए ज्वेलरी खरीद के दो। बाबा मेरा 7 दिन बाद ऑडिशन है, मैं क्या पहन के जाऊं? मां की फटी हुई साड़ी और घुंघरू पहन के। बाबा आप चाहते भी हो कि मैं कुछ करूं? आपको बस मेरी शादी की परवाह है। अब इसमें मेरा क्या होगा? ये भी आप लिख लीजिए। हो गई तसल्ली आपको? क्यों नहीं दिया पैसा सबको कल? हाँ? आप अपने आप को बाप कहते हैं। आपने क्या जिम्मेदारी निभाई घर के लिए? हाँ? सिर्फ पैसा देना घर बनाना नहीं होता। आपने कभी देखा कौन जाकर वो शराब पीता है, कौन जाकर जुआ खेलता है? बाप कहते हैं आप। अभी भी आपके पास समय है। सबको मैं यहाँ पैसे चाहिए। आप ये घर बेचिए और सबको पैसे दीजिए। बड़े आए, पैसे होते तो ये कर लेते, पैसे होते तो वो कर लेते बोलने वाले। जब था तो कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसे कम दे रहे हो, उसे ज्यादा दे रहे हो। कभी तुम लोगों ने कुछ दिया है? हाँ? हम भी सोचे कि किसको क्या देना है। माँ बाप ने तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाया और अब तुम चाहते हो कि सरकार तुम्हें थाली में परोसकर जॉब दे। हम तो बैठे जिधर हाकेगा उधर जाएंगे। हाँ? माँ बाप ने विदेश नहीं भेजा, पढ़ाया नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। खुद की ऐसी हालत तुम लोग खुद बनाते हो। कोई और जिम्मेदारी क्यों ले तुम्हारी? हाँ? दुनिया में जब जानवर खाने लायक बनता है तो उसे माँ बाप नहीं खिलाते, उसे अपना खाना खुद ढूंढ कर खाना पड़ता है। लेकिन हम इंसान हैं, ज्यादा समझदार हैं। हम तो बस कोसते रहेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालते रहेंगे। ये सब घर से ही शुरू होता है। ना तुम कभी घर का जिम्मेदारी लेते हो, ना गली मोहल्ले की, ना शहर की, ना देश की, पूरी दुनिया की। बस तुम इंतजार करते हो कि कोई मसीहा आए और तुम्हारा दुख दूर कर दे। मुझे नहीं रहना है तुम जैसों के साथ। तुम्हें परेशान करते रहते हो। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम लोगों पर लगा दी और जब खुद जिम्मेदारी लेकर कुछ करने का वक्त आया तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा करते हो, उन्हीं को कोसते हो। अरे माँ, हम भी तो परेशान हैं। हाँ, हम भी तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर पे बैठा नहीं हमारे लिए। बाबा आ जाएंगे। ठीक है, अपने ही है बाबा, प्यार करते हैं तुमसे। सुबह से परेशान थे, आज हमें वापस। See, if my logic is concerned, he has a clear sign of superneurokilosis, which requires 6 hours of rest. And if he gets that 6 hours of rest, भाई। माँ भूख लगी है, सबका दिमाग खराब हो रहा है। हम बहुत सर दुख रहा है, खाना खिला दो। मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगी।
ए माँ, तुम और तुम्हारा उपवास, ये छोटी जान देख क्या है? तो वासे तुम भी तो उपवास ही कर ले। तुम्हारी तो खुराक बंद है सुबह से, जिंदा हो तुम अभी। जैसे तुम जिंदा हो। क्या हुआ? क्या हो? क्या? हाँ? अरे? हाँ? अरे क्या हुआ? कि खाना देखने गई थी। अरे? हेलो मलकर। Listen guys, I'm an engineer. I'm not a cook, but I can definitely try. See, according to every Indian kitchen, there should be some ingredient in the kitchen to get cooked. There is not any ingredient in the kitchen. तू जा रे, तू जा। देखना भाई। बेबी कुछ हो पाएगा तुमसे? क्या हुआ? घर में कुछ है ही नहीं। हे भगवान, मेरे पति को वापस भेज दो। पता नहीं किस हालत में होंगे। पानी नहीं है। अरे चुप रहो। ये सुनो, कुछ जगह निकला है जहाँ हम लोग जा सकते हैं बाबा को ढूंढने के लिए। बाबा वहाँ हो सकता है। ये बताओ। Dupari, I found it. Yeah, I found it. Yeah. I cracked it. According to, if probability is concerned, there are only two places where Baba can go in the world. कहाँ? First is the mental asylum to get treated. Yeah. To get treated. And second is the suicide point for suicide. भगवान के चेहरे में भी मुझे इन्हीं का चेहरा नजर आ रहा बाबा कहाँ चले गए आप? बाबा क्या कमाल का कॉस्ट्यूम है। खाली आपको नाटक करना था तो मेरे साथ कर लेते। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। Sannyas is the new business he is starting, you fool. फिर आपके सारे रैप सॉन्ग भक्ति सॉन्ग मैं कंपोज करूंगा। हाँ ठीक है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सन्यासी लेने जा रहा हूँ। यही बात मैं बताने आया था कि मेरे खोज मत कीजिए। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, मेरा गृहस्थ जीवन पूरा हो चुका है। ऐसा मत कहिए भगवान। ठीक है, अरे लो भाई, पैसे पैसे आ गए। कैसे आ गए? खत्म बात। कहाँ थे पैसे? पैसे मिल गए, अब परेशानी की कोई बात ही नहीं है। हाँ, आपको कहाँ? पैसे कहाँ थे? मैंने ही रखा था। मैं सबको एक साथ देखना चाहता था। हाँ तो देख लिए। हाँ, देख लिए, पैसे आ गए, पैसे आ गए। पहुंच जाइए। मेरा निश्चय पक्का है और मेरे खोज मत कीजिए। और मैं ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। लेकिन बाबा सब परेशानियां खत्म हो चुकी है, पैसे आ गए, हम जिम्मेदारी से रहेंगे। आपकी हर बात मानेंगे। हर बात मानेंगे। हर बात मानोगे? हाँ। तो मुझे सन्यासी बनने दीजिए, इसी में मुझे शांति मिलेगी। पैसे तो आ गए, इसे जो करना है जैसे करना है आप लोग करो। मैं जा रहा हूं और ना ही मेरे पीछे कोई आना।
बाबा ये पैसे यहाँ पे छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। बाबा जैसे हजारों लोग हैं जो बाहर भूखे नंगे घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, धूप बारिश ठंड, वो नंगे बदन रास्ते पे सोते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे हमें उन लोगों में बांट देने चाहिए। ये डांस कंपोज किया था हमारा फर्स्ट गुंजन ने। सर अभिलाष पीड़े और हमारे डायरेक्टर